Beloveds, Bandhu, very scientific approach to enlightenment. बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल साइंस की तरह, मैथमेटिक की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोच चाहिए। वेरी अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। H2O, you can make water, is so scientific. तो इसी तरह से एनलाइटनमेंट जो है बिल्कुल साइंटिफिक, आज तक कोई आपको नहीं दे पाया। आज तक टिल नाउ दिस वेरी मोमेंट आपको कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं समझा पाया, कोई आपको नहीं दे पाया। कम से कम परिभाषा तो दे दे, तू प्रैक्टिकल नहीं भी लेके जाए, मतलब तो बता दे। लेकिन आज तक कोई नहीं दे पाया। तो मैं श्री कल्कि अवतार आपका संदेह बिल्कुल निवारण कर दूंगा। कि इस समय आपको सही परिभाषा चाहिए, सही अप्रोच चाहिए, सही रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनलाइटनमेंट बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कई विधियां हैं, कई मार्ग हैं। आप किसी के ऊपर भी चल के उसको प्राप्त कर लीजिए। जो चलते आ रहे हैं उनमें है कि एक पैर के ऊपर आप खड़े हो जाइए पेड़ के नीचे सारी उम्र। एक पैर के ऊपर खड़े हो जाइए झूला डाल करके। ये भी बुद्धत्व के लिए है प्रयास। या आप शराब में, गांजे में, ड्रग्स में डूब जाएं और अपने को बिल्कुल भुला दें, या आपको कोई चरम अनुभूति हो एक ही सेकंड में मादक द्रव्य पदार्थों से, ऐसा भी है एनलाइटनमेंट। या ऐसा एनलाइटनमेंट है कि आप गुफा के अंदर जाके बैठ जाइए और वहां ध्यान में डूबे रहिए, दुनिया से कट के, हट के, बच के बैठ जाइए। और वहाँ यही आपकी अभिलाषा हो, डिजायर, कि आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। गुफा में बैठे रहिए ध्यान की अवस्था में। या फिर ऐसा है कि आप किसी जगह, किसी मंदिर में, या आप किसी स्थान के ऊपर, या अपने घर में माला का जाप करें 24 घंटे। तो ऐसा भी एनलाइटनमेंट है। तो कई मार्ग हैं और कई लोगों ने पाया भी है, ऐसा नहीं है। इन मार्गों में चल के अब तक काफी लोग उपलब्ध हुए हैं, कई लोग गुरु बने हैं, मास्टर बने हैं। आई अप्रिशिएट। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलूं आपको। तो आइए मैं आपको उसका सही मार्ग मैं आपको बताऊं।
ही हमारे इंद्रदेव जी, मैं फिर कहता हूँ इंद्रदेव जी, हे प्रभु, हे दया में, हे सुख के सागर, हे सम्राट, जैसा बताया गया है कि वो अप्रकट है, वो अप्रकट है इंद्रदेव। ये जो मौसम है, ये दिन और रात है, ये पृथ्वी और आसमान है, तो वो भगवान जो है अप्रकट है, अप्रकट है, लेकिन वो है, इंद्रदेव है। वो सारे ऋतु को चलाने वाला है। तो ऐसा है, ये जो है आपको जो बताया गया है उस भगवान के बारे में, निराकार है। तो वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, और वो आज जन्मा है। जब से पृथ्वी बनी है, जब से सृष्टि बनी है, जब से ये सृष्टि का उदय हुआ है, वो अजन्मा है, नित्य है। वो भगवान इंद्रदेव जो मौसम चला रहे हैं, वो अजन्मा है। जब से भूमंडल बना है, तब से वो विद्यमान है। वो इंद्रदेव है, अजन्मा है, और उसकी मृत्यु नहीं। ये कब तक ब्रह्मांड चलेगा? उसकी मृत्यु नहीं। वो भगवान परम अवस्था। तो नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है प्रेम, करुणा, डिवाइन भाव, दिव्य। तो ये उसकी क्वालिटी है, प्रेम। सारे ग्रह, सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे, सब प्रेम की एनर्जी में बंधे हुए हैं और चल रहे हैं। तो ये उसके दैविक गुण है, दैविक गुण परमात्मा के। लेकिन इससे आपको क्या लेना देना? फिर मैं यही पूछता हूँ, हे मनुष्य, तुझे इससे क्या लेना देना? वो जो है उसका वर्णन जो शास्त्रों में हुआ, तो आज तक ये बता नहीं पाए कि किसका वर्णन हुआ। वो कोई भगवान है, उसका वर्णन हुआ। मैं कहता हूँ वो इंद्रदेव है जो मौसम को चला रहा है, और उसका इंटेलिजेंट है और विजडम है। उसके पास इतना इंटेलिजेंस है और इतना विजडम है उसके पास। वो इंद्रदेव है जो मौसम को चला रहा है। तो इस सवाल का जवाब आज मैंने आपको दे दिया। दिस इज वेरी साइंटिफिक। इसी को आप ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? कौन से भगवान को ढूंढ रहे थे? कौन से गॉड को ढूंढ रहे थे? कौन है वो अज्ञात? कौन है वो? श्री इंद्रदेव है। श्री इंद्रदेव जी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, इससे आपको क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना? वो कुछ भी है, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ है, बाइबल में कुछ भी लिखा हुआ है, आपको क्या लेना देना? तो सवाल ये उठता है कि आपका जन्म कैसे हुआ? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? तो परम पिता जो है इंद्रदेव, वो परमात्मा है। उसने आपके शरीर में आत्मा डाल दी,
तो आपका जन्म हो गया। यहाँ मैं आपको फिर एक साइंटिफिक अप्रोच दे दूं। मैंने देखा म्यूनिसिपल कार कारपोरेशन का ट्रक, एक जब गड्ढा खुदवाया गया कुएं की तरह, उसमें उन्होंने लाश डाल दी। जो लावारिस लोग थे, बीमार लोग थे, जो मर गए थे, जिनका कोई पीछे देखने भालने वाला नहीं, तो कम से कम 30-35 लाश उन्होंने उस गड्ढे में डाल दी। मरी हुई लाश, जिसमें युवती भी थी, खूबसूरत युवती भी थी शामिल, और युवक भी थे, कुछ जवान थे, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े। तो वो लाशें थी। तो जब मैंने उन लाशों को देखा तो वो लाश बिल्कुल अलाइव थी। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत छुपी रहस्य जो है, जैसे ही आदमी मरता है उसके ऊपर एकदम से चादर डाल दी जाती है कि आप उसको देख ही ना पाए। सभी धर्मों में उसको देख नहीं पाए, उसके शरीर को देख नहीं पाए, इसलिए एकदम से चादर डाल दी जाती है। फिर आप एक अनुमान लगाते हैं उसकी बहुत दुख में मृत्यु हुई होगी, एकदम उसका मुंह ऐसा हो गया होगा, मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने उन लाशों को देखा वो बिल्कुल जिंदा है। तो अगर आप किसी मुर्दे को देखोगे ना, उसका अगर तुम बाई चांस अगर तुमने उसको उठा के खड़ा कर दिया, बिठा दिया, तो बिल्कुल अलाइव है। उसका शरीर उस समय बिल्कुल अलाइव है, ना उसमें बदबू है ना कुछ है, बिल्कुल अलाइव है। जैसी मौत होती है उसके बाद बिल्कुल अलाइव है, ऐसी है जैसे जिंदा होता है। लेकिन उसमें क्या कमी है? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी आत्मा चली गई उसके शरीर से, बस इतना ही फर्क है। अब वो शरीर वो डेड हो गया, अब वो नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा, जल जाएगा, कुछ होगा, क्योंकि उसकी अवधि पूरी हो चुकी, उसके अंदर से आत्मा चली गई। ये जो आत्मा है, आत्म तत्व, ये वही है वो जो परमात्मा है। परमात्मा श्री इंद्रदेव जी, उन्होंने एक अपना हिस्सा आपके अंदर डाल दिया। जब मृत्यु हुई तो वो हिस्सा चला गया, आत्मा आपकी चली गई। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे उसने जब आपके अंदर आत्मा डाली थी तो आपके अंदर सांस डाल दी, जिससे कि आपने सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो सांस डाल दी, वो हवा का देवता है, वायु ऑक्सीजन का देवता है। उसने ऑक्सीजन आपके अंदर डाला और बाहर डाल दिया। फिर आप देखेंगे एक मोमबत्ती के ऊपर अगर आपने कवर ढक दिया तो बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं गई, रुक गई। तो ऐसे ही आदमी है। और आदमी आपने देखा होगा, वो अंगीठी जला के सो जाते हैं, धुआं कमरे में भर जाते हैं, ऑक्सीजन कमरे में निकल जाती है, धुआं व्याप्त हो जाता है, तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो आपने चर्चे सुने हुए हैं, देख ऐसी घटनाएं आप जानते हैं। तो इस तरह से ये जो वायु अंदर जाती है, सांस, वो सांस का देवता है। उसने प्राण आपके अंदर डाले, सांस आपको दी, तो आप जीवित हो गए। तो ये रहस्य, ये अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है? अब मैं पुराने मार्गों से आपको नहीं ले जाना चाहता। मेरी व्यवस्था यही है। मैं उन मार्गों से आपको नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको फ्रीडम देना चाहता हूँ, पूरा फ्रीडम।
कि आप उड़े पक्षी के तरह, अनलिमिटेड स्काई। मैं ऐसा चाहता हूँ आपका जीवन शुरू से अंत तक, कि आपके शरीर में जान बनी रहे। आपका शरीर 200 साल तक सही चल सकता है, 150 साल तक, 100 साल तक बिल्कुल सही चल सकता है। आपको कुर्सी पे बैठने की जरूरत नहीं या आपके घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, किसी बीमारी की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है दांत भी आपके सारी उम्र चलने चाहिए। तो जो है आपका कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका शरीर बिल्कुल चलता फिरता होना चाहिए अंत तक। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मौसम है, सारा दिन, सुबह आई, शाम आई, रात आई, दिन आया तो आप भी वही हैं। आपके अंदर भी घटाएं चलती हैं। सवेरे आप देखते हैं सूरज निकलते आपके घर पे आ जाता है, तो आप एकदम उठ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं, चल देते हैं रात आती है, आप सो जाते हैं। तो आप अलाइव हैं, आप उसी में रहिए, इंद्रदेव के साथ रहिए, उसी के पास रहिए, उसको महसूस कीजिए। बारिश आती है उसको महसूस कीजिए उसमें नहाइए, सूरज की उपासना कीजिए। तो आप उसके साथ रहिए, इंद्रदेव जी के साथ। तो आपके प्राणों में संचार होगा। आपके प्राणों में संचार किसका होगा? आप शराब पिएंगे तब आपके प्राणों में संचार होगा या आप किसी प्रेयसी की यादों में डूब जाएंगे तब आपके प्राणों में संचार होगा। आपके प्राणों में संचार तभी होगा जब आप मौसम की गति में रहेंगे मौसम का आनंद लेंगे। सवेरे से शाम तक कितनी घटाएं होती हैं और फिर कितनी ऋतुएं आती हैं। बारिश आती है, बसंत ऋतु आते हैं, ऐसे ऐसे फूल खिलते हैं, सड़क पे पड़े होते हैं, कितनी तरह के फूल होते हैं तो वो जीवित है, कितने रंग देता है वो आपको। तो यही इंद्रदेव है। हे भगवान, उसको पहचानो। वो अज्ञात है, ऐसा नहीं है, अब वो ज्ञात है। अब मैंने आपको बता दिया, उसी के नतमस्तक खो जाओ उन ऋतुओं में खो जाओ। बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु। बी अलाइव, उसके साथ चलो। लेकिन शर्त यह है कि आप पशु बलि छोड़ दीजिए, पशु का खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा बसती है और उसका रास्ता प्रेम का है तो प्रेम के रास्ते पे चलो। ये जो आपको गुस्सा आएगा, दूसरी चीज आएंगी, आप प्रेम के रास्ते पे चलो और ईमानदारी के रास्ते पे चलो, बिल्कुल ईमानदार। यही उसका वो मार्ग है। बेईमानी थोड़ी करता है, आपको सारे मौसम देगा। तो हे इंद्रदेव जी, तो यही मैंने बताया हे पाठकों यही मैंने आपको बताया कि वो इंद्रदेव है। और उसमें मन लगाइए, उसमें दिल लगाइए, उसमें अपनी जान लगाइए कि वो ही परमात्मा है और आप आत्मा है, उसी में लग जाइए। जय हो। हे प्रभु, हे प्रभु, जय हो।